नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में जो सिक्के से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बता दिया था। ठीक है, अब वो कैसे भी तुमसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैंने तुम्हें समझा दिया था कि कैसे करना है। ठीक है, आज मैं आपको पासे से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूं। यानी कि अपन एक डाइस को थ्रो करते हैं, दो डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब यहां पर वही दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। एक तो बनेगा एक पासे से रिलेटेड, यानी कि एक डाइस को थ्रो करेगा और एक क्वेश्चन बनेगा दो पासों से रिलेटेड, यानी कि दो डाइस को थ्रो करेगा। ठीक है, अब देखो मैंने वही एक बात बताई थी तुम्हें कि जब एक डाइस को थ्रो करेंगे अपन, यानी कि एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे ये पता होना चाहिए अपन को सबसे पहले। तो जब अपन एक पासे को फेंकते हैं तो पासे के बारे में सब जानते होंगे। पासे पे क्या होता है, 1 से लेके 6 नंबर के अंक लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, तो 1 से 6 नंबर उस पर लिखे हुए रहते हैं, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6 तो हो गए। 6 पॉसिबिलिटी है उसमें से आने की, तो 6 परिणाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। ये 6 इसके क्या होते हैं? कुल परिणाम होते हैं। यानी कि टोटल कंडीशन कितनी होती है? एक पासे को फेंकने पर 6 होते हैं। ठीक है, ये टोटल कंडीशन हो गई। अब दो पासे को फेंकने पर अब देखो दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे? देखो मैंने तुम्हें जब सिक्के उछाले थे ना तब एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? 2 की पावर n। ठीक है, अब 2 की पावर n इसका मतलब क्या हुआ? n सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम। ठीक है, अब ये कैसे आया था? एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते थे? 2। अब जितने भी सिक्के को उछालते जाएंगे वो घात लग जाएगी, पावर में आ जाएगा। वैसे ही यहां पर भी देखो क्या होगा, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने हैं? 6 है ना। अब जितने भी पासे फेंकेंगे उतनी ही यहां पर घात लग जाएगी। ठीक है, ये पावर में आ गया n। अब यहां पर लेकिन अपन कितने पासे फेंक रहे हैं? 2 पासे फेंक रहे हैं ना, तो 2 पासे फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे? वो होंगे, अब बता दो आप ही, 6 की पावर 2 हो जाएगा ना। तो 6 की पावर 2 का मतलब 36। ये समझ गए क्या बात? दो पासे को फेंकने पर जो टोटल कंडीशन होगी वो कितनी होगी? 36 होगी। अब ऐसे ही मैं आपसे पूछ लूं कि 3 पासों को फेंकने पर टोटल कंडीशन कितनी होगी, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 216। कितना होता है? 216। समझ गए ये बात? अब तुम्हारे क्वेश्चन जो आएगा वो दो पासों तक ही आएगा। ठीक है, तो एक पासे के लिए कुल परिणाम बता दिया। अब दो पासे के लिए अपन को कुल परिणाम पता चल गया 36 है। लेकिन अब ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं 36। देखो अब जब मैंने दो पासों को फेंका तो अपन को पता है कि क्या हो सकता है, दोनों पर क्या आ सकता है? 1 1 आ सकता है क्या दोनों पर? तो दोनों पर 1 1 आ गया। अब इनको लिखने का तरीका क्या है? पहले वाला जो 1 है ना इसको तो फिक्स रख लो। देखो अगला वाला जो परिणाम होगा वो क्या है? 1 को तो फिक्स रखो। अब इसको चेंज करते जाओ, तो 2 आ सकता है दूसरे पर। पहले पे तो मैं 1 को ही फिक्स रख रहा हूं। 3 आ सकता है दूसरे पर, 4 आ सकता है दूसरे पर, 5 आ सकता है और दूसरे पर 6 आ सकता है। दूसरे पर क्या 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि एक पासे पर कहां तक नंबर होते हैं? 6 तक ही होते हैं ना, 7 तो होता ही नहीं है। अब देखो इधर, अब मैंने क्या किया? पहले पासे पर 2 को फिक्स कर लिया। ठीक है, अब वैसे ही करते जाओ। दूसरे पर 1 भी आ सकता है, दो पहले पे 2 है तो दूसरे पे 1 वापस आ सकता है। अब 2,2 ऐसे चलता जाएगा, तो लिख लोगे क्या ऐसे? 2 को फिक्स करके इनको चेंज करते जाओ। अब देखो पहले पे क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, तो 3,1 ऐसे ही 3,2। समझ गए क्या बात? क्या ऐसे 36 जो अपने टोटल कंडीशन होगी वो लिख लोगे क्या? सब लिख सकते हो ना। अब क्या आ सकता है? यहां पे 4 आ सकता है, फोर कोमा 5, 4,6। ऐसे पहले पे 5 आ सकता है, फाइव कोमा 5 और 5,6। क्या पहले पे 6 आ सकता है? आ सकता है। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6।
अब क्या पहले पे 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि 7 तो होता ही नहीं है इस पे। तो देखो इनको टोटल गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 6 ये नीचे है, तो टोटल परिणाम कितने हो गए? ये 36 हो गए। ये कितने परिणाम हो गए? 36 परिणाम हो गए, जो कि 2 पासों को फेंकने पर आते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? और अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे, अगर मैंने 3 पासे फेंके तो 3 पासे फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे बताओ? अभी बताया 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 का मतलब होता है कितना? 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 216। समझ गए कि बात? अब 3 पासों वाला तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हारे क्वेश्चन 2 पासों तक ही आएगा। तो अब अपन इनके क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन देखो, मैंने एक पासे वाला क्वेश्चन लिया है कि एक पासे को फेंकने पर निम्न की प्रायिकता बताओ, ठीक है? तो देखो इसमें 4 क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए। अब क्वेश्चन कभी भी प्रायिकता वाला तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले लिखना है कुल परिणाम। सबसे पहले क्या लिखना है? कुल परिणाम। तो देखो यहां पर कुल परिणाम कितने होंगे? एक पासे को फेंक रहे हैं, यानी कि एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो एक पासे को फेंकने पर जो कुल परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं क्या? कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 के 6 पॉसिबिलिटी है जो एक पासे को फेंकने पर आ सकता है। अब पहला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को क्या पता लगाना होता है? अनुकूल परिणाम। तो पहले क्वेश्चन के लिए देखो अनुकूल परिणाम क्या होंगे। देखो अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें प्राप्त संख्या विषम हो, जो संख्या अपन को मिले वो क्या हो? विषम हो। विषम मतलब ओड हो। तो अब देखो इसमें विषम संख्याएं कौन कौन सी है? एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है, ठीक है? ये 3 ही संख्याएं तो विषम है। तो यहां पर अपने लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? ब्रैकेट में लिख दो, 1 3 और 5। तो प्रायिकता यानी कि पीई क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो फॉर्मूला लिख दो, एक बार दो, अनुकूल परिणाम, ये तुम पूरा पूरा लिख के आना यहां पे, ठीक है? बटे कुल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 और कुल परिणाम कितने हैं? 6। काट दो इसको, कितना आंसर आ गया? 1/2। यानी कि विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। समझ गए ये बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या है? सेकंड में बोल रहा है कि जो प्राप्त संख्या है वो 2 से 6 के बीच हो। किसके बीच हो? 2 से 6 के बीच। तो इसके लिए देखो अनुकूल परिणाम। देखो 2 से 6 के बीच का मतलब यह है 2 और 6 को शामिल नहीं करना है। अगर ऐसे लिख देता 2 या 2 से बड़ी और 6 या 6 से छोटी, तो इसका मतलब है 2 को भी शामिल करना था और 6 को भी शामिल करना था। और मैं ऐसे लिख देता 2 या 2 से बड़ी और 6 से छोटी, तो फिर 2 भी शामिल होता लेकिन 6 शामिल नहीं होता। समझ गए क्या बात? अब इस क्वेश्चन में तो 2 से 6 के बीच की बात कर रहा है, तो 2 भी शामिल नहीं होगा और 6 भी शामिल नहीं होगा। अब 2 से 6 के बीच देखो कौन कौन सी संख्या है? क्या ये है क्या? 2 से 6 के बीच 3 4 और 5, तो 3 ही हो गए इसके लिए अनुकूल परिणाम। 3 हो गए। कौन कौन से हो गए? ब्रैकेट में लिख दो, 3 4 5। तो प्रायिकता पी कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। कुल परिणाम तो कितने रहेंगे? 6। तो काट दो, आंसर आ गया 1/2। इसकी प्रायिकता भी कितनी आ गई? 1/2। समझ गए ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड में ये बोल रहा है कि अभाज्य संख्या हो, यानी कि जो अपन को संख्या मिल रही है वो कौन सी संख्या हो? अभाज्य संख्या। अब इसके लिए अनुकूल परिणाम लिखते हैं। अब इसमें क्या है? आंसर तो सही निकाल के आ जाते हैं लेकिन गलत तरीके से निकाल के आ जाते हैं। कैसे? अभाज्य संख्या पता है किस किस को मान लेते हैं? 1 को, 3 को और 5 को, जबकि ये तो क्या है? विषम संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 1 में बताऊंगा, ठीक है? जब संख्याओं के बारे में बताऊंगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। फिर उसके बाद कौन सी है? 5 है। ये तीनों संख्याएं क्या है? इसमें अभाज्य संख्याएं हैं। 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है? तो इसके लिए भी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हो गए। कौन कौन से हो गए? ब्रैकेट में लिख दो, 2 3 और 5। तो प्रायिकता पी कितना आ जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम वही 3, कुल परिणाम 6। काटने पे आंसर कितना आ गया? इसका भी 1/2 आ गया। समझ गए क्या बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ में बोल रहा है कि प्राप्त संख्या क्या हो? 2 या 2 से बड़ी हो। तो अब देखो इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा?
2 या 2 से बड़ी हो। अब इस पे 2 या 2 से बड़ी लगा दिया ना, इसका मतलब 2 को भी शामिल करेंगे अपन। तो 2 को भी शामिल करो और 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 को शामिल करते हुए 2 से बड़ी ये सारी संख्याएं हैं, तो अनुकूल परिणाम क्या 5 हो जाएंगे क्या? 2 3 4 5 6। अगर ओनली ऐसे बोलता कि 2 से बड़ी हो तो फिर 3 4 5 और 6 ही लेते। अब इसमें बोल रहा है 2 या 2 से बड़ी, तो इन पांचों को लेंगे। तो अनुकूल परिणाम अपने लिए कितने हो जाएंगे? 5। 2 3 4 5 और ये 6, ये अनुकूल परिणाम हो गए। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी इसकी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने हैं? 5, और कुल परिणाम तो कितने रहेंगे? 6। कट रहा है क्या आगे? नहीं कट रहा, तो ये प्रायिकता आ गई 5/6। समझ गए क्या बात? अब देखो आपको ये क्वेश्चन है ना, एक पासे से रिलेटेड कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। मैंने तुम्हें बता दिया इस टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे एक पासे के, ठीक है? समझ गए? अब देखो 2 पासों का क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2 पासों को फेंकने पर निम्न की प्रायिकता बताओ। अब इसमें से मैं एक एक क्वेश्चन उठा रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा कि उन पर प्राप्त अंकों का योग 7 हो, यानी कि जो अंक प्राप्त होंगे, जो संख्याएं मिलेगी, उनका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इधर मैंने कुल परिणाम पहले से लिख दिए। 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 36 होते हैं, वो मैंने यहां पर लिख दिए। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को क्या पता लगाना है? कुल परिणाम तो 36 हो गए, ये लिख के आना है तुम्हें ऐसे, ठीक है? अब अनुकूल परिणाम, प्राप्त अंकों का योग 7 हो। अब 7 देखो इनमें से किस किस में, देखो जैसे इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। इन दोनों का योग करोगे तो, इनका योग करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ऐसे देखना है कि किन में अंकों का योग करने पर 7 आ रहा है। तो देखो इसमें आ रहा है क्या? इसमें आ रहा है, देखो 6 और 1 7, एक तो ये हो गया अनुकूल परिणाम। इसके बाद इसमें देखोगे तो ये आएगा 2,5, फिर इसके बाद ये आएगा 3,4, फिर आएगा 4,3, फिर आएगा 5,2, फिर आएगा 6,1। बस यही है जिनमें अंकों का योग कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो कितने हो गए अनुकूल परिणाम? 1 2 3 4 5 6 हो गए अनुकूल परिणाम, ये 6 हो गए। अब कौन कौन से हो गए इसके लिए तुम जैसे इसमें गोला बना के आ जाना या फिर इसको अंडरलाइन करके आ जाना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। अब तो 6 अपने अनुकूल परिणाम हो गए। तो प्रायिकता का फॉर्मूला वही, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 36। देखो कट रहा है तो कितना हो गया? ये 1/6। तो प्रायिकता कितनी आ गई? 1/6 आ गई। समझ गए ये बात? अब जैसे सेकंड क्वेश्चन, इसी में क्या पूछ लेता? अब पूछ लेता कि प्राप्त अंकों का योग 7 से अधिक हो। प्राप्त अंकों का योग क्या हो? 7 से अधिक हो। अब देखो इसमें बोल रहा है कि 7 से अधिक हो, तो फिर 7 को शामिल नहीं करना। अगर ऐसे बोलता 7 या 7 से अधिक हो तो फिर 7 अंकों का योग जिसमें 7 आ रहा है उसको भी लेते। अब इसमें इन सबको लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि अपन को अंकों का योग क्या चाहिए? 7 से अधिक चाहिए। समझ रहे हो क्या बात? 7 नहीं चाहिए। अगर ऐसे बोलता 7 या 7 से अधिक हो तब तो 7 को भी लेते। अब 7 से अधिक किस किस में है वो देख लो। क्या इसमें तो हाईएस्ट कितना जा रहा था? 7, तो इसमें होगा ही नहीं। इसमें देखो यहाँ 7 हो रहा था, ये 8 हो गया। अंकों का योग 7 से अधिक होना चाहिए, तो 1 ही हो गया। देखो इसको गोला बना देता हूं मैं। 1 यहाँ पर अंकों का योग 7, इसमें होगा 8, और इसमें अंकों का योग कितना हो रहा है? 9। ये हो गया। 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इधर देखो 1 ही है, 1 ही है, 1 ही है और 1 ही है। इधर इसमें यहां से ये, ठीक है। इन सब में क्या होगा? अंकों का योग 7 से अधिक होगा। गिन लो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 15। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 15 है, कुल परिणाम 36 है। आगे कट रहे हैं, देखो 3 से कट रहे हैं, तो 5/12 इसकी क्या आ जाएगी? प्रायिकता आ जाएगी। समझ गए क्या ये बात? अब देखो इसमें और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे ये पूछ लूं कि प्राप्त अंक समान हो, मतलब जो 2 पासे फेंक रहे हैं उन पर जो अंक प्राप्त हो रहे हैं वो क्या हो? समान हो। तो अब इसके लिए देखो अनुकूल परिणाम क्या होंगे? इसके लिए अनुकूल परिणाम देखो, प्राप्त अंक समान, क्या इसमें समान आ रहे हैं कि 1 1 आ रहा है समान, और बाकी किसी में नहीं आएगा। इधर 2 2 आएंगे, समान आ रहे हैं ना। ये 3 3, ये 4 4, 5 5 और ये 6 6। ठीक है, तो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। तो प्रायिकता पी क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसका मतलब 1/6 आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या बात?
एक और क्वेश्चन देख लो। मैंने पूछा कि प्राप्त अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग 2 या 2 से अधिक व 12 या 12 से छोटा हो या कम हो। ठीक है, अंकों का योग 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, 12 या 12 से छोटा होना चाहिए। अब देखो इसमें देखो अंकों का योग कितना आ रहा है, 2 या 2 से अधिक, तो 2 को भी लेना है अंकों का योग जिसमें 2 आ रहा है। क्या इन सब में 2 या 2 से अधिक ही आएगा? क्या आएगा। लास्ट वाले का देख लो अंकों का योग कितना आ रहा है, 12। तो देखो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में क्या होता है, अंकों का योग जो सबसे कम होगा वो 2 ही होगा और सबसे ज्यादा कितना होगा, वो 12 ही होगा। तो इसने ये पूछा है कि 2 या 2 से अधिक हो या 12 से कम हो। इसका मतलब ये सारे ही इसमें अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम इसके लिए कितने हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे मतलब 36। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितनी आ गई, 1। अब 1 आते ही तुम्हें एक चीज पता चल गई। क्या पता चल गई, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1 किसकी प्रायिकता होती है, 1 होती है निश्चित घटना की प्रायिकता। इसका मतलब ये कंफर्म है कि यही होना था इस क्वेश्चन में। अगर 2 पासों को फेंकोगे तो अंकों का योग 2 या 2 से अधिक ही आएगा और 12 या 12 से छोटा ही आएगा। इसलिए ये कौन सी घटना हो गई, निश्चित घटना हो गई। इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको पूछ लेता कि अंकों का योग 12 से अधिक आने की प्रायिकता बताओ। अब क्या इसमें अंकों का योग 12 से अधिक आ सकता है क्या, क्योंकि मैक्सिमम ही अंकों का योग 12 आएगा, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो वो कौन सी घटना हो जाएगी, असंभव घटना हो जाएगी। उसमें अगर तुम लिखना चाहो तो अनुकूल परिणाम क्या लिखोगे कि सर अंकों का योग 12 से अधिक, 12 या 12 से अधिक नहीं बोल रहा मैं, 12 या 12 से अधिक बोलता तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाता जिसमें 12 आ रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं 12 से अधिक। तो 12 से अधिक सर अनुकूल परिणाम कितने हैं, 0। तो 0 बटा 36 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी घटना हो गई, असंभव घटना, कि कभी भी 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 12 से अधिक नहीं आ सकता और 2 से कम भी नहीं आ सकता। अगर मैं बोलता कि 2 से कम आने की प्रायिकता बताओ अंकों का योग, कम से कम अंकों का योग 2 आएगा, उससे कम आ ही नहीं सकता। तो वो भी कौन सी घटना हो जाती, असंभव घटना हो जाती। समझ गए क्या बात, ये हो गया तुम्हारे पासों से रिलेटेड क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 3 पासों का क्वेश्चन तुम्हारे बनता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट बताऊंगा कि जो ताश से रिलेटेड, ताश के पत्तों से जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।